वही आदमी अपनी ही बेटी की इज्जत को रात की अंधेरी डगरों में भेजता था। सिया की माँ कमला, चुप रहने वाली सहमी औरत, उसने भी कई बार आंखें बंद की, माइनस मजबूरी ने उसे इंसान से परछाई बना दिया था। सिया रात में किसी घर से लौटती थी तो कोई दरवाज़ा नहीं खुलता था। लोग सारे दिन न्याय की बातें करते थे, पर रात को उसका दर्द खामोश निगल जाते थे। गांव की औरतें उसे देखकर कानाफूसी करतीं, किस्मत ही खराब है इसकी, पता नहीं कौन कौन के घर जाती है, बाप है या सौदागर। और सिया के भीतर हर दिन एक आग जलती थी, पर उस आग को अपनी ही परछाई बुझा देती थी। वो खुद से पूछती थी, क्या मैं जिंदा हूं या बस एक देह हूं जिसे पिता ने बेच दिया। लेकिन उस रात कुछ बदला। उसने पहली बार अपने कमरे के कोने में बैठकर फुसफुसाकर कहा, अब काफी हुआ, अब मैं गलत नहीं, गलत वो है जो मुझे गलत बना रहा है। और उसी रात सिया ने अपने भीतर पहली बार डर से बड़ा साहस जन्म लेते देखा। पहाड़ों के बीच बसा एक शांत सा गांव, रामपुरवा, कच्ची गलियां, मिट्टी के घर, खेतों में हवा के साथ लहराती फसलें और हर शाम मंदिर की घंटी के साथ लौटती गायों की कतार। दिखने में सब कुछ शांत, निर्मल और पवित्र, पर हर शांत गांव के दिल में एक सन्नाटा भी छिपा होता है, माइनस ऐसा सन्नाटा जिसमें कई आवाजें दफन होती हैं। इसी गांव में रहती थी सिया, उम्र 20 साल, पतली मासूम, लेकिन आंखों में एक गहराई, माइनस जैसे बहुत कुछ देखा हो पर कहा न हो। उसके पिता रतनलाल माइनस गांव में इज्जतदार माने जाते थे। चौपाल में बैठते, पंचायत में राय देते, त्योहारों पर दान देते और सबके सामने सम्मानित पिता का चोला ओढ़े रहते। पर किसी ने ये नहीं जाना कि रात के सन्नाटे में गांव की गलियां हमेशा से शांत लगती थीं, लेकिन सिया के लिए वो गलियां किसी जेल की अंधेरी कोठरी से ज्यादा डरावनी थीं। हर रात हर दरवाज़ा, हर मोड़ माइनस उसकी देह से नहीं उसकी आत्मा से कीमत वसूलता था। उस रात भी सिया अपने पिता के कहने पर एक और घर के दरवाजे पर खड़ी थी। दरवाज़ा खुला, पर चेहरे वही थे, माइनस भूखे, लालची, औरत के शरीर को चीज़ समझने वाले। सिया के भीतर अब डर से ज्यादा गुस्सा था। हर सांस कह रही थी, माइनस मैं इंसान हूँ, सामान नहीं। लेकिन उसकी आवाज़ सिर्फ उसके भीतर ही गूंजती थी। जब वो देर रात घर लौटी, पिता दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। रतनलाल कठोर आवाज में, कितने पैसे दिए? सिया, आपको शर्म नहीं आती? रतनलाल, इज्जत की बातें मत कर, इज्जत पेट नहीं भरती। उस एक वाक्य ने सिया के भीतर वो आग जला दी, माइनस जो अब कभी नहीं बुझेगी। वो उस रात अपने कमरे में गई, दरवाज़ा बंद किया और पहली बार उसने डर के साथ नहीं, निर्णय के साथ रोना शुरू किया। वह बोली, अगर ये दुनिया मेरी इज्जत नहीं बचाएगी तो मैं खुद बनूंगी अपनी इज्जत की रखवाली। उसने एक कॉपी निकाली, माइनस और तारीख लिखी। आज से मैं चुप नहीं। अगर मेरी रातें काली थीं, अब मेरी सुबह आग बनेंगी। पहला सबूत। अगले दिन सिया ने निगाहें झुकाकर नहीं, सीधी नज़र से गांव को देखा। उसने तय कर लिया था, माइनस वो हर सच दर्ज करेगी, हर चेहरे को बेनकाब करेगी, हर आवाज़ को लिखेगी। वो रात को जाने से पहले अपने दुपट्टे में एक छोटा रिकॉर्डर छुपाकर ले गई। घर से लौटकर उसने सुना, माइनस आवाज़ें, बातें, सौदे, हंसी। औरत की देह पर रखी कीमतें। वो टूटने के बजाय और मजबूत हो गई। पहली रोशनी, माइनस किसी ने सुना। गांव के स्कूल में एक आदमी था, माइनस अर्जुन सर, उम्र 32, दिल से शिक्षक और आंखों में इंसानियत। एक दिन सिया स्कूल के आंगन से गुजर रही थी, उसके हाथ से कॉपी गिर गई। अर्जुन सर ने उठाई और पन्ने पर लिखा वाक्य पढ़ा, औरत की चुप्पी सबसे बड़ा अपराध है और मर्द का अपराध समाज की चुप्पी से जन्म लेता है। अर्जुन ने सिया की ओर देखा, माइनस उसकी आंखों में सिया को पहली बार कोई डर नहीं, सिर्फ समझ दिखी। अर्जुन, ये लिखा तुमने? सिया धीमी आवाज में, हाँ। अर्जुन, सच कहूं, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, बोलना चाहिए। सिया, यहां बोलने पर लोग लड़की को गलत मानते हैं, गुनहगार को नहीं। उसने पहली बार किसी को बिना झिझक सब कुछ कह देने का मन किया, पर फिर चुप रह गई। अर्जुन ने सिर्फ एक बात कही, अगर कभी लगे कि अकेली हो, याद रखना, सच कभी अकेला नहीं होता। ये बात सिया के दिल में सीधी जाकर लगी। उसे महसूस हुआ, माइनस अब वो पूरी तरह अकेली नहीं है। अंदर की क्रांति शुरू। सिया ने वही किया जो सबसे खतरनाक माना जाता है, माइनस उसने सोचना शुरू कर दिया। सोच अब डर की कैद में नहीं थी। वो अब हर उस चेहरे को याद कर रही थी जिसने उसे दोबारा इंसान समझने की जरूरत नहीं समझी। वह हर रात के बाद अपने पन्नों पर लिखती, माइनस किसे भेजी गई, किसने दरवाज़ा खोला, कितनी देर लगी, कितने पैसे मिले। वो साक्ष्य नहीं इकट्ठा कर रही थी, वो अपनी आज़ादी की गवाही जमा कर रही थी। अगला मोड़।
जब सिया ने पिता की बातों का जवाब देना शुरू किया, रतनलाल भड़क गया। रतनलाल, तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। सिया, अब मेरी जिंदगी आपकी जागीर नहीं है। रतनलाल, ये घर तेरे दम पर नहीं चलता। सिया, और आपकी इज्जत मेरी देह पर नहीं। रतनलाल ने उसे थप्पड़ मारा, लेकिन वो थप्पड़ अब उसके भीतर डर नहीं, विद्रोह बनकर उभरा। पहली बार सिया ने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, जिस दिन बोल दूंगी आप गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उस दिन सिया ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। और जब औरत चुप्पी तोड़ती है माइनस समाज की नींव हिलने लगती है। सिया अब पहले वाली सिया नहीं रही थी। उसकी आंखों में जो दर्द था अब वही उसकी ताकत बन चुका था। और इंसान की ताकत जब उसके भीतर से उठती है तो पूरा समाज उसे झुकाने की कोशिश करता है। सिया ने 2 रातों की रिकॉर्डिंग जमा कर ली थी। उसने नोट्स लिखे, नाम लिखे, तारीखें लिखीं और हर रात का सच अब उसके पास था। लेकिन गांव में अफवाहें फैलने लगी थीं। सिया अब बाप की नहीं मानती। बेटी बिगड़ गई है। लड़की अगर बोलने लगे तो घर की इज्जत मिट्टी हो जाती है। हर ओर वही सवाल, औरत की चुप्पी इक्वल्स इज्जत, औरत की आवाज़ इक्वल्स कलंक। गांव वाले चाहते थे सिया फिर से चुप हो जाए, माइनस क्योंकि सच सिर्फ गुनहगार को नहीं, दर्शकों को भी कटघरे में खड़ा करता है। पंचायत बुलवाई गई। रतनलाल ने पंचायत बुलवाई। उसका मकसद सिया को बदनाम करना नहीं, चुप कराना था। क्योंकि उसे पता था माइनस अगर सिया बोल गई तो सबसे ज्यादा उसके ही कपड़े उतरेंगे। चौपाल में चारों तरफ मर्द ही मर्द बैठे थे। बीच में एक खटिया पर पंच, जिनकी इज्जत पर दुनिया चलती थी। सिया के सामने पूरा गांव खड़ा था, पर उसके साथ कोई नहीं, माइनस सिवाय उसके सच के। पंचायत में पहला सवाल आया। पंच, बिटिया, तू गांव की लड़कियों जैसा व्यवहार क्यों नहीं करती? सिया, क्योंकि उनके शरीर से आपका काम नहीं चलता। चौपाल में सन्नाटा गिर पड़ा। सिया ने सीधे पंचों की आंखों में देखकर कहा, अगर औरत की चुप्पी को आप इज्जत कहते हो तो आपकी इज्जत औरत के दर्द पर बनी है। रतनलाल बीच में बोला, ये लड़की झूठ बोल रही है, मुझे बदनाम करने पर तुली है। सिया ने धीरे से अपना दुपट्टा खोलकर एक छोटा रिकॉर्डर दिखाया। साबित कर दूंगी कि मैं झूठ नहीं बोलती, लेकिन साबित होने के बाद आप गांव में चेहरा नहीं दिखा पाओगे। एक पल को पंचायत हिल गई, क्योंकि सिया के हाथ में सिर्फ आरोप नहीं, सबूत था। पंचायत का असली रंग? पंचों ने कहा, बेटी तू जरूर गलतफहमी में है, बाप तो भगवान होता है। सिया हंसी, माइनस और पहली बार पर दर्द में। अगर भगवान ऐसा होता तो नरक की जरूरत ही नहीं पड़ती। पंचों ने चुपचाप समझ लिया, माइनस इस लड़की को डराकर नहीं रोका जा सकता। फिर वही पुराना दांव चला, माइनस इज्जत का डर। बेटी तू बोलती रही तो गांव बदनाम होगा, लोग हंसेंगे, लड़कियों की शादी रुक जाएगी। सिया ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, गांव तब बदनाम नहीं हुआ जब आपने मुझे बेचा। गांव अब बदनाम होने से डरता है क्योंकि मैं सच कहने लगी हूं। सच बोलने वाली लड़की और समाज का डर। गांव वाले सिया को टोकते नहीं, लेकिन उसकी तरफ देखने से भी कतराते थे, क्योंकि जिन घरों के दरवाजे रात में खुलते थे उन दरवाजों के पीछे अब इंसान नहीं, मुजरिम खड़े थे। और पंचायत ने फैसला दिया, सिया को चुप रहना होगा, वरना उसे गांव छोड़ना पड़ेगा। सिया ने कहा, ठीक है, पर जाने से पहले मैं आपको ये बता जाऊंगी, माइनस मैं अकेली निकलूंगी पर जंजीरें ले जाऊंगी। अब और कोई लड़की इन रातों में नहीं बिकेगी। रोशनी का पहला साथी। चौपाल से निकलते समय रास्ते में अर्जुन खड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिया की तरफ बढ़ा और बोला, मैंने सब सुना है और अगर तुम लड़ रही हो तो मैं गवाह के रूप में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। पहली बार सिया ने किसी को डरते नहीं, समझते हुए देखा। उसने धीरे से कहा, मैं अब सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रही, मैं उन सबके लिए लड़ रही हूं जिन्हें बोलने नहीं दिया गया। अर्जुन ने जवाब दिया, तो अब लड़ाई तुम्हारी नहीं, हमारी होगी। अब पंचायत बनाम अदालत। उस रात सिया ने एक और पन्ना भरा, माइनस इस बार आंसुओं से नहीं, कानून की धाराओं से। उसने लिखा, अगर पंचायत से इंसाफ नहीं मिला तो अब देश का कानून सुनेगा। उसने खुद को वो बेटी समझना बंद कर दिया जिसे पिता की इज्जत ढोनी है। अब वो एक नागरिक थी जिसे इंसाफ लेने